Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer English in Government Polytechnic Dehradun. As you all know that for the past many days, we have been discussing the syllabus of English and Communication Skills Semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. And in that, we have reached a topic articles. Articles A, and the. It is not the article that is written in newspaper, it is something else. There are three words which are included in articles A, and the, and how to use them while making sentences, while speaking something in English, that we have to learn here. So the topic that we are going to do today is what is an article, what are the different types of articles, and certain exercises based on these articles. Okay, so let's move forward. What is an article? See, an article is a word that combines with a noun or nouns and helps to determine whether a noun in any sentence or phrase is specific or general. ओके हमें ये बताता है आर्टिकल कि वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या वो हमने जनरली यूज किया है। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, बट हम जैसे जैसे इसको एग्जांपल्स के साथ करेंगे ना तो आपकी समझ बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, किसी नाउन के साथ कंबाइन करता है या नाउन्स के साथ कंबाइन करता है, इसलिए स्लैश लगा के ऐसे लगा रखा है, और वो डिटरमिन करता है, बताता है हमें कि वो जो नाउन है वो स्पेसिफिकली यूज किया गया है या जनरली यूज किया गया है। देखो एग्जाम्पल देखो, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी। सी, तीन जगह आर्टिकल यूज हुआ है, एक जगह ये द, एक जगह ये द, और एक जगह ये द। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द यूज ऑफ द आर्टिकल द स्पेसिफाइज द डे। कौन सा डे है? द लॉन्ग टायरिंग डे। स्पेसिफाई कर दिया, कोई भी दिन की बात नहीं कर रहे हैं, उस दिन की बात जिस दिन हमें दिन बहुत लंबा लगा था और थक गए थे हम, थका हुआ, थकाने वाला दिन था। ठीक है, दैट वॉज टायरिंग एंड दैट वन पर्टिकुलर कप ऑफ टी। और किस चाय के कप की बात कर रहे हैं? जिस दिन हम बहुत थके हुए थे उस दिन जो हमने चाय पी थी। ठीक है, सो स्पेसिफिक कप ऑफ टी है वो, इसलिए द है। दैट रिफ्रेश द माइंड एंड बॉडी। नेचुरली बॉडी एंड माइंड ऐसी चीजें हैं जिनको हम द करके स्पेसिफाई करते हैं। अ बॉडी एंड अ माइंड बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। द बॉडी एंड द माइंड के बारे में बात करें मतलब मेरा है ना, या जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे उसका है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक, तो यानी कि एक चीज तो हमें पता चल गई कि जब स्पेसिफिक हम नाउन यूज करते हैं तो फिर वहां पे हम द लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर? कौन कौन से टाइप होते हैं? देर आर टू टाइप्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल दो ही तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन। ए और एन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, उनका यूज कुछ थोड़े से डिफरेंस की वजह से होता है। वो डिफरेंस क्या है हम जब पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो आर्टिकल्स दो ही टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द और इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स अ या एन। ठीक है, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल के एग्जांपल्स। ही थ्रू द बॉल, मतलब कोई भी बॉल नहीं थी, जो बॉल उसके पास थी वो बॉल। अ बॉल की बात नहीं हो रही, द बॉल मीन्स द पर्टिकुलर बॉल दैट ही हैड विद हिम। ठीक है, ही थ्रू द बॉल इन द वेल। ठीक है, वेल भी यानी कि स्पेसिफिक है यहाँ पे। आई सॉ द थीव स्टीलिंग ज्वेल्स। थीव्स जो है हम उनकी, कौन से थीव्स थे? अ थीव की बात नहीं कर रही, जो थीव ज्वेल्स चुरा रहे थे वो, उन थीव्स की बात हो रही है, इसलिए द थीव्स। ठीक है, वेयर आर द नोट्स आई शेयर्ड विद यू यस्टरडे। मतलब कोई स्पेसिफिक नोट्स की बात हो रही है, खाली नोट्स की बात नहीं हो रही। कौन से वाले नोट्स? जो मैंने तुमसे कल शेयर किए थे, इसलिए ये स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, इसीलिए ये डेफिनेट हो गए। इनडेफिनेट आर्टिकल देखो एग्जांपल, शी वोर अ प्रिटी पिंक ड्रेस। कोई भी एक प्रिटी सी पिंक ड्रेस। अगर ये बोलते शी वोर द प्रिटी पिंक ड्रेस, मतलब वो प्रिटी पिंक ड्रेस को हम जानते हैं, हम उसे देख चुके हैं पहले। ठीक है, अ प्रिटी पिंक ड्रेस मतलब कोई भी, कोई कोई एक उसके पास होगी, वो उसने पहनी थी, हमें पता नहीं कौन सी। ठीक है, आई सॉ टाइगर्स इन अ जू। कोई भी जू की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक जू की बात नहीं हो रही है। ठीक है, द जू होता मतलब कोई एक स्पेसिफिक जू होता जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके होते। ठीक, ही इज नॉट गुड एज एन एक्टर। नाउ अब देखो यहाँ पे हमने अ इसलिए यूज किया क्योंकि जो साउंड आ रही थी ज से वो कॉन्सोनेंट साउंड थी। और यहाँ पे हमने एक्टर वर्ड इसलिए यूज, एक्टर के आगे एन इसलिए लगाया हमने क्योंकि ये जो अ है ये एक वावल साउंड है। आप ध्यान रखिएगा, बचपन में हमें बताया गया, जो कि थोड़ा सा गलत था, थोड़ा सा मतलब
उसमें और थोड़ा सा एडिशन होना चाहिए था। हमें ये बताया गया कि हम एन वहां पे लगाते हैं जो वर्ड्स AEIOU से शुरू होते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ लेटर्स, आपको मैं ये बता देती हूँ, इंग्लिश अक्षरों की भाषा नहीं है। हिंदी तो अक्षरों की भाषा है, क्योंकि वहां पे व्यंजन अलग से लिखे जाते हैं और स्वर अलग से लिखे जाते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स अलग से लिखे जाते हैं और वावल्स अलग से लिखे जाते हैं। इंग्लिश में हमने सबको मिक्सअप कर रखा है, ठीक है। उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उन्हीं में हमने बोला कि AEIOU जो है वो वाउल है, हमने बोला। पर वो वाउल तब होते हैं जब हम उनको वाउल की तरह यूज करते हैं। अगर हम उन्हें वाउल की तरह यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो वाउल नहीं होंगे। आपको एक और बात इसके साथ बताना चाहती हूँ कि भाषा चाहे कोई भी हो, स्वर वही होंगे और व्यंजन वही होंगे। मतलब स्वर के जो साउंड्स हैं वो वही होंगी और कॉन्सोनेंट की साउंड्स जो है वो वही होंगी। एक्चुअली वाउल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम पूछें कि वाउल किसे कहते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि AEIOU मतलब वाउल, ठीक है, या उ हिंदी में जो है वो वाउल है, नहीं। वाउल वो साउंड होता है, वाउल एक साउंड होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो, अक्षर नहीं होता है, साउंड होता है। वाउल वो साउंड होता है जो बिना अवरोध के, बिना किसी ब्लॉकेज के आपके मुंह से लगातार निकलता रह सकता है। और जो शुरुआत में भी वैसा ही होता है और अंत में भी वैसा ही होता है। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी होगा, फोनेटिक्स जब हम करेंगे तो फोनेटिक्स इसी की स्टडी है। फोनेटिक्स मतलब साउंड्स की स्टडी को फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो वावल साउंड क्या होता है, जो हम जैसा शुरू कर रहे होते हैं लास्ट तक वैसा ही सुनाई देता है और उसमें बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक होने का मतलब, जैसे मैं ब बोलती हूँ, तो ब मैंने बोला तो पहले क्या हो रहा है, मेरे लिप्स जुड़ रहे हैं और रुक करके फिर आवाज बाहर आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज में, है ना। जबकि मैं बोलती हूं अगर, तो में क्या हो रहा है, मैं कितनी भी देर तक बोलूंगी ये ऐसा ही सुनाई देगा लगातार, ठीक है, या ई। तो जिसमें बिना ब्रेक के आपके मुंह से कोई साउंड जो निकलती है वो वावल साउंड कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन तो अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि AEIOU वावल हैं, नहीं। AEIOU का मतलब E, A, O, U, ये वाउल है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ वाउल्स हैं, फिलहाल मेन ये वाउल्स हैं। तो जो शब्द इन साउंड से शुरू होंगे वो वाउल होंगे। यहां पे आपको क्यों मैंने इतना सब एक्सप्लेन किया, यहां पर जो ये एक्टर है, ये इसलिए वाउल नहीं है कि ये ए से शुरू हो रहा है, नहीं। ये इसलिए वाउल है क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, ए। और ए जो है एक वाउल साउंड होती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, ठीक है। जब हम फोनेटिक्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ए को फोनेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ये ए की साउंड है, ठीक है। तो एन एक्टर हमने क्यों बोला, क्योंकि गलती ये मत करिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ए से शुरू हो रहा है इसलिए। आपको आगे कई सारे एग्जांपल्स मैं ऐसे बताऊंगी जो कि वावल से शुरू हो रहे हैं लेकिन उसके आगे एन नहीं लगाते, क्योंकि उसमें वो वावल साउंड को नहीं बोलते। और कई सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जहां पर वावल नहीं होता शुरू में, दिखने में, मतलब AEIOU से शुरू नहीं होता लेकिन हम फिर भी उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स अब जब हम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वावल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। जिस भी साउंड में अवरोध होता है, रुकावट होती है बोलने में, वो कॉन्सोनेंट होता है। और जिस भी साउंड में बिना अवरोध के जो साउंड निकल जाती है या कोई रुकावट जिसमें नहीं होती है, वो वावल साउंड होती है, ठीक है। आगे देखिए, एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी। फिर कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये ए की वजह से एन नहीं आया है बल्कि ए की वजह से आया है, यही वाला साउंड सेम। एक्टर देखो, एक्टर भी वैसे ही बोला, एप्पल भी वैसे ही बोला, शुरुआत की साउंड बिल्कुल दोनों की एक जैसी है। जिस साउंड को मैंने आपको बताया फोनेटिक्स में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है ए का, ठीक है। एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी। आगे देखिए, रूल ऑफ आर्टिकल विद एग्जांपल्स। अब हम रूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल रूल्स फॉर द डेफिनेट आर्टिकल द, अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है। इसका पहला रूल देखो, द वेरी बेसिक रूल ऑफ द आर्टिकल सेज दैट द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन विच इज स्पेसिफिक। जो एक पर्टिकुलर चीज है, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होंगे हम तो द लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग, थिंग्स और पर्सन या पर्संस इन केस ऑफ अ कॉमन नाउन। देखो, द टीचर मतलब हम एक किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है। द टीचर शी स्पोक टू, किस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं? जिस टीचर से उसने बात की, उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द टीचर शी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी रूड। एग्जीबिशन भी एक स्पेसिफिक एग्जीबिशन जहां पर वो गई थी, वहां पर जो टीचर था, इसलिए हमने दोनों में द लगाया, ठीक है। ही लॉस्ट ऑल द मनी, कौन सा मनी? एक पर्टिकुलर मनी, कौन सा मनी था वो? बोरोड, बोरो किया हुआ, उधार लिया हुआ मनी था, ठीक है। ही लॉस्ट ऑल द मनी बोरोड फ्रॉम द लेंडर, ठीक है, जो उसने लेंडर से लिया था, यानी कि उधार देने वाले से लिया था, वो उसने सारा का सारा खो दिया। ठीक, समझ गए? आगे देखिए, रूल 2 क्या? आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जब लिसनर को ये पता होता है कि स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है। जैसे देखो, द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। कौन से मैंगोज? वो मैंगोज जो रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे। द रेफ्रिजरेटर रेफर्स टू द रेफ्रिजरेटर दैट इज केप्ट इन द किचन या दैट इज इन द हाउस, है ना। जो घर में रेफ्रिजरेटर, कोई भी रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो रेफ्रिजरेटर जो घर में होगा। और कौन से मैंगोज की बात कर रहे हैं? वो मैंगोज जो कल रात को रेफ्रिजरेटर में रखे गए थे, ठीक है। डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क? तो ये कौन सा होमवर्क है? जो कि तुम्हें मिला था, इसलिए द होमवर्क, ठीक है। द इज यूज टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। अगर हम किसी क्लास या किसी ग्रुप के बारे में, क्लास मतलब एक होल एंटिटी, हाँ, यहाँ पे क्लास मतलब कक्षा नहीं, क्लास मतलब एक पूरी एंटिटी के बारे में बात करें या ग्रुप के बारे में बात करें तो भी द यूज करते हैं। जैसे द ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ऑनेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव नहीं है। ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे? ऑनेस्ट एक पूरे ईमानदार लोगों के समूह को बोला गया। सारे के सारे जो ऑनेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं द ऑनेस्ट। जैसे हम बोलते हैं द पुअर। द पुअर माने कौन? सारे के सारे जो गरीब हैं। किसी एक पुअर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द पुअर मीन्स द होल क्लास या द ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, ओके। द बेगर्स, कौन से बेगर्स? सारी क्लास ऑफ बेगर्स, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज नीडी। रूल 4 देखो, द इज यूज फॉर ज्योग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ग्लोब में जो कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी हम द यूज करते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल पॉइंट क्या है? एक द नॉर्थ पोल, है ना, या द साउथ पोल, ठीक। आगे देखिए, द इज यूज फॉर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। उन नाउन्स के साथ भी यूज करते हैं जो काउंट नहीं करे जा सकते। जैसे द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज फ्रीजिंग। ये तो एक ओशंस के साथ हम यूज करते हैं, कॉन्टिनेंट के साथ हम क्या करते हैं? द एशिया, द ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं? नहीं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ठीक है। देखो, ओशंस के साथ हम यूज करते हैं द, हाँ। द वाटर, कौन सा वाटर के बारे में बात कर रहे हैं? जो कि एक तो वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, पानी को तोला जा सकता है, लीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं, पर अ वाटर नहीं होता, ठीक है। सो द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज फ्रीजिंग। टू रॉबर्स स्टोल ऑल द मनी। मनी को काउंट नहीं कर सकते, रुपये को काउंट कर सकते हैं, मनी को नहीं। धन को नहीं काउंट करा जा सकता। मनी मीन्स यहाँ पे धन है, ठीक है। रुपए को, करेंसी को काउंट करा जा सकता है, मनी नहीं, ठीक है। नाउ द इज यूज विद ज्योग्राफिकल नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड प्लूरलिटी ऑफ द नाउन। डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है और प्लूरल है कि सिंगुलर है। The must precede the names of oceans, rivers, group of islands, lakes, mountains, countries with United States और islands। इनके साथ हम द यूज करते हैं। जैसे द गंगा, एक ही है ना, अपने आप में यूनिक है वो, ठीक है। द इंग्लिश चैनल, ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब एक और यहाँ पर है तो नहीं एग्जाम्पल में, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। सुपरलेटिव डिग्री, ये लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द यूज करते हैं। अगर आगे कहीं रूल में होगा तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज मैंने अभी आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द लगाते हैं। आगे देखिए, however the must not precede the following। इनके साथ साथ नहीं आना चाहिए। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ द नहीं लगाना है, ठीक है। नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स और स्ट्रीट लाइक, जो सिंगुलर हैं, जो कंबाइंड नहीं है, जैसे द इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे। क्यों द यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि वो कुछ स्टेट्स को कंबाइन करके बना हुआ है, ठीक है। या द यूके, क्योंकि वो 4 कंट्रीज को मिलके बना है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। कंट्री, स्टेट्स और स्ट्रीट्स लाइक अलास्का, बोलिविया, न्यू टाउन स्ट्रीट एटसेट्रा, ठीक। नेम ऑफ सिंगल लेक्स, अकेली लेक्स, माउंटेन, आइलैंड और बेज लाइक चिल्का लेक, हडसन बे, अकेले अकेले जो हैं। जैसे अंडमान, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्यों बोला हमने? क्योंकि उसमें बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है,
ठीक है। लेकिन जब हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम वहां पे द नहीं लगाएंगे। जैसे चिल्का लेक एक नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम ऑफ लेक है, वहां पर हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन के आगे। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश फ्रेंच, इसके आगे हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेनिश लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? द स्पेनिश पीपल। वहां पे हम स्पेनिश भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे स्पेनिश लोगों की बात कर रहे हैं। या द फ्रेंच, द फ्रेंच बोलने का मेरा क्या मतलब है? फ्रांस के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पे फ्रेंच भाषा के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है। नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल, इनके आगे भी द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स हिस्ट्री, इनके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आर्टिकल रूल फॉर इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए और एन को हम कैसे यूज करते हैं? द आर्टिकल इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्सोनेंट वर्ड और एनी वाउल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये कॉन्सोनेंट वर्ड कुछ नहीं होता, कॉन्सोनेंट वर्ड माने वो वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ शुरू हो रहा है। ठीक है, या फिर एक ऐसा वाउल जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से। अब वाउल कौन सा? वाउल अक्षर। यहां पर जो ये वाउल बताया, कौन सा वाउल बताया? जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ए ई आई ओ और यू, ये वाउल्स हैं, हमने ये सुना है, पर ये वाउल अक्षर हैं केवल। ठीक है, तो अगर इन वाउल अक्षरों से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड उसकी कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो वहां पर भी हम अ लगाएंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल एग्जांपल देखो, अ मैन, ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए अ मैन। ठीक है, देखो यहां पर हमने जो बचपन से सुना था ए ई आई ओ यू, ये हो तो यू से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसे साउंड क्या आ रही है इसकी? यू की आ रही है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो ऐसा आ रही है इसकी साउंड। और ये जो य की साउंड, इसको फोनेटिकली ऐसे लिखते हैं, य। ये फोनेटिक्स में य की साउंड है, ये जे नहीं है। हम जो हिंदी इंग्लिश में जो हम जे लेटर पढ़ते हैं ना, मैंने आपको जब मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू कर रही थी मैंने तभी भी बताया था, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ लेटर्स। इंग्लिश लेटर्स की लैंग्वेज, अक्षरों की भाषा नहीं है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, वो साउंड्स की भाषा है। हम लेटर्स को अलग से पढ़ रहे हैं। हम ए बी सी डी, अगर मैं इनको ऐसे लिखना शुरू कर दूं ना, ए बी सी डी को अगर मैं मान लो हिंदी में लिखूं, ए ऐसे लिखूंगी, और अगर मुझे बी लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? हिंदी के हिसाब से बी ऐसा है ना, जो हम उसे बोल रहे हैं। तो ये जो बी है, इस बी में तो एक साउंड है ही नहीं, ये तो दो साउंड से मिलकर बन रहा है। ये किससे बन रहा है? ब, और इसके साथ क्या है इसमें? एक तो ब है साउंड इसमें, और एक ई की साउंड है इसमें। तो ये तो दो साउंड है, ब और ई, तब बना बी, है ना। हिंदी के हिसाब से सोचो आप इसे। बिल्कुल इंग्लिश में भी वैसा ही होता है, ये डबल साउंड है, ये सिंगल साउंड है ही नहीं बी। क्योंकि कॉन्सोनेंट एक ऐसी साउंड होती है जिसमें अवरोध होता है, और वो तब तक मुंह से बाहर नहीं निकल पाती है जब तक हम उसके साथ कोई वावल साउंड ना जोड़ दें। आप बोल ही नहीं पाओगे ब, अगर आपने इसके साथ कोई साउंड वाउल की नहीं जोड़ी। जैसे मैं अगर ब बोलती हूं, है ना, हिंदी में, संस्कृत, इसीलिए तो संस्कृत को कहते हैं कि वो बिल्कुल प्योर लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअली हमने हिंदी में ब लिखा, इसका उच्चारण तब हो पाया, ये ऐसा था, है ना। और इसके साथ जब मैंने एक स्वर को जोड़ा, तब जाके ये ब बना। अगर मैं इस स्वर को, ये जो अ स्वर मैंने जोड़ा था, अगर मैं इस स्वर को नहीं जोड़ती तो ये साउंड हमारे मुंह से बाहर नहीं निकल सकती है। मेरे होंठ जुड़े रहेंगे और वो साउंड मुंह के अंदर ही रहेगी जब तक मैं उसमें अ नहीं लगाऊंगी। तो कॉन्सोनेंट साउंड एक ऐसी लेम साउंड होती है, लेम माने लंगड़ी समझो, है ना। एक ऐसी लेम साउंड होती है जो कि बिना वावल की हेल्प के मुंह से बाहर ही नहीं आ सकती। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आप ले लीजिए। ठीक है, सो यहां पर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अ यूनिवर्सिटी क्यों आया, आपको दिखने में तो लगेगा, ए हमने जो बचपन से पढ़ा था कि यू एक वाउल साउंड, वाउल होता है, लेकिन यहां तो यू आया है, फिर भी हमने यह अ क्यों लगाया? क्योंकि इसकी साउंड वाउल की नहीं है, इसकी साउंड य की है, और य एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, शी गोज टू अ यूनिवर्सिटी, कोई भी एक यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में वो जाती है दिल्ली में। ठीक, सिमिलरली द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल साउंड, अब आया देखो, है ना। और द लेटर ऑफ अ कॉन्सोनेंट वर्ड विद अ वावल साउंड, या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा हो लेकिन उसकी साउंड कैसी हो? वावल की हो। एग्जाम्पल देखो, शी इज एन इनोसेंट गर्ल, यहां पे आई से शुरू हो रहा है। देखो अगर मैं हिंदी में ये जो हम अक्षर लिखते हैं ना इंग्लिश में, ये वाला जो लेटर हम लिखते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में बताना चाहूं तो ये क्या है? ये तो एक साउंड, सिंपल एक साउंड तो है ही नहीं, ये तो दो साउंड का मिक्सचर है, आ और ई, तभी आई बोला हमने इसे। एक्चुअली इसकी साउंड क्या होनी चाहिए? ई, है ना। हिंदी में ऐसी होनी चाहिए इसकी साउंड, तभी तो हम इसे आई एन के को क्या बोलते हैं? इंक बोलते हैं,
है ना। और जो ये आइस है ना, हम इसको आइस लिख रहे हैं ना, अगर हम इसको स्पेलिंग के हिसाब से देखना चाहें तो ई से शुरू हो ही नहीं रही है। लिखा तो यहाँ पे हमको क्या लगता है, क्योंकि इसे हम आई बोलते हैं इसलिए ये आइस है, नहीं, ये सिंगल साउंड से शुरू ही नहीं हो रही, ये तो यहां से शुरू हो रही है, आ ई स, ऐसे करके बनाई आइस, है ना। तो इसकी जो साउंड है वो आ है। अगर हम इसमें वावल आगे एन लगा रहे हैं, एन आइसक्रीम अगर हम बोल रहे हैं, तो इस वजह से नहीं बोल रहे कि वो आई से शुरू हो रहा है, अक्षर आई से, बल्कि इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो आ से शुरू हो रहा है और आ एक वावल है, ठीक है। तो शी इज एन इनोसेंट गर्ल, ई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मानेंगे आप इसे, आई से स्टार्ट हो रहा है नहीं। और ही इज एन ऑनेस्ट मैन, देखो दिखने में तो एच क्या है, दिखने में एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ह, है ना। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ह प्रोनाउंस नहीं करते, हम क्या बोलते हैं honest। आप ना जब भी आपको क्या कहते हैं वावल्स और कॉन्सोनेंट को समझना हो, तो आप इसे बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। क्योंकि स्वर और व्यंजन, जैसा मैंने बोला, हर भाषा का एक ही होता है। स्वर, क्योंकि स्वर भाषा पर डिपेंड नहीं करता, स्वर तो आप उसे किस तरीके से अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी साउंड जो है वो स्वर होगी और कौन सी साउंड व्यंजन होगी। तो वो हर भाषा की एक ही होती है, ठीक है। तो ऑनेस्ट हमने बोला, यहाँ पे हमने ह बोला ही नहीं, इसलिए हमने एन लगाया इसके आगे, ठीक है। आगे देखिए, रूल 2, अ सिंगुलर कॉमन नाउन ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल अ और एन, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर आर्टिकल और कैन हैव द टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन, ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर होगा तो अ लगाएंगे, जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, मतलब एक एलिफेंट के बारे में बात करें, कोई भी एलिफेंट, है ना। आई सॉ एलिफेंट्स, अब यहाँ पे हमने क्योंकि एलिफेंट्स बोला, इसलिए हमें अ और एन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन द एलिफेंट, तो हमने यहाँ पे द क्यों बोला, वो उसी एलिफेंट के बारे में बात हो रही है जिस एलिफेंट को हम पहले देख चुके थे, इसलिए द, ठीक है। और आई हैव सीन द एलिफेंट्स अगेन, अब यहाँ पे हमने प्लूरल में बोला और उन एलिफेंट्स के बारे में बात करा जो हम पहले देख चुके थे, इसलिए द एलिफेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, a and is used to make a proper noun a common noun। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो तो वहां पर भी हम अ या एन का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स बट टू मेक देम कॉमन नाउन्स अ एंड। अब प्रॉपर नाउन्स के आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, ठीक है। जैसे मेरा नाम नमिता पंत है, तो मैं अनमिता पंत नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, एग्जाम्पल से देखिए, ही थिंक्स ही इज एन अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के नाम के लिए, यहाँ पे लिंकन की स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, LINCOLN होती है, ठीक है, लिंकन की स्पेलिंग। तो यहां पर एन हमने क्यों लगाया अब्राहम लिंकन के आगे, कि वो समझता है कि वो कोई अब्राहम लिंकन से कंपेयर किया गया है, समवन लाइक हिम, तो इसलिए एन अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब शी इज एन इंडियन, तो इंडिया वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन जो है वो कॉमन नाउन है, सारे भारतवासियों को हम इंडियन बोलते हैं, तो इसलिए वो कॉमन नाउन है, तो हम एन इंडियन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल 4, इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन इज यूज टू रेफर टू नंबर समटाइम्स। कभी कभी हम नंबर को, जैसे एक सिंगुलर हो ना, एक ही हो, तो हम उसको अ बोलते हैं। जैसे द बेबी इज प्लेइंग विद अ डॉल, यहाँ पे अ डॉल का मतलब है एक डॉल है उसके पास। या हम बोले ही ड्रो 120 किलोमीटर इन एन आवर, तो एन आवर मतलब 1 आवर के लिए हम बोल रहे हैं इन एन आवर, ठीक है। आगे देखिए, द इंडेफिनेट आर्टिकल अ एंड प्रोसीड्स द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव माने किसी के बारे में डिस्क्राइब करता हुआ जो एडजेक्टिव है, उसके आगे भी हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का यूज करते हैं। जैसे शी इज एन अमेजिंग, देखो आपको पता है कैसी डांसर है वो, अमेजिंग डांसर है, और ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। और एन क्यों लगाया, अ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो साउंड है, ये किसकी साउंड है, अ की साउंड है, और अ जो है एक स्वर है, ठीक है। वॉट अ नाइस विला, नाइस विला की क्वालिटी है, विला के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि वो बहुत सुंदर है, अ नाइस विला, ठीक है। आर्टिकल इज यूज विद द डिटर्मिनर्स फ्यू लॉट मोस्ट, इसके आगे भी हम कभी कभी इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। देर इज अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास, अब यहाँ पे अ लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। जब लगभग नहीं कोई चीज होती है तो उसे अ लिटिल बोलते हैं, ठीक है। आई हैव अ फ्यू गेस्ट कमिंग ओवर, अब अ फ्यू माने बहुत थोड़े से, ठीक है।
तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे भी हम कभी फ्यू, लॉट, मोस्ट के आगे भी हम अ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। when not to use an article, आर्टिकल को कब यूज नहीं करना चाहिए। द आर्टिकल्स अ एंड द आर नॉट यूज इन द फॉलोइंग केसेस, जब हम प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स लाइक पिंक, बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्ल्स क्या है, हम गर्ल्स इन जनरल के बारे में बात करें, कौन, हम कुछ लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सारी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। द गर्ल्स इन माई हॉस्टल, अब हम किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो लड़कियां उसके हॉस्टल में है। द गर्ल्स इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स इन द हॉस्टल, ये जो सेंटेंस में गर्ल्स है ये उन्हीं लड़कियों के बारे में बात हो रही है जो कि हॉस्टल में रहती हैं, इसलिए द गर्ल्स, यहाँ पे पर्टिकुलर की बात हो रही है, ठीक। आगे देखिए, व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर टॉक्ड अबाउट, जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं, कैसे, वाटर स्केर्सिटी इज अ प्रॉब्लम, ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी, वाटर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन द वाटर स्केर्सिटी इन माई लोकेलिटी, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस वाटर स्केर्सिटी के बारे में जो कि मेरी लोकेलिटी में हो रही है, इसलिए द वाटर स्केर्सिटी, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज अ वाटर स्केर्सिटी इन माई लोकेलिटी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर फिर से स्केर्सिटी, कमी जो है ना, वो काउंटेबल नहीं है, हम कमी नहीं बता सकते, कितनी कमी, काउंट नहीं कर सकते उसे, बहुत कमी या थोड़ी कमी हो रही है ये तो हम बोल सकते हैं, पर हम एक कमी दो कमी नहीं बोल सकते, तो इसलिए स्केर्सिटी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे, इनकरेक्ट हो गया ये सेंटेंस, ठीक। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज वाटर स्केर्सिटी इन माई लोकेलिटी, ठीक। when real nouns are talked about, that is names of people or places, अगर हम लोगों के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर कंट्री, प्लेसेस, है ना, जैसे आई वॉन्ट टू विजिट द ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है, एक पर्टिकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। शी टॉक्स टू द सैम नेचुरली नहीं होता, सैम एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, उसके आगे द नहीं लगेगा, आर्टिकल्स हम वहां पे कोई भी नहीं लगाएंगे, ना तो अ सैम होगा ना द सैम होगा, आर्टिकल यूज ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये आ गई एक्सरसाइजेस, मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी हैं और आपको चॉइस भी दी हुई है, ठीक है, ए एंड द किस में से, या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होना है, तो मैंने ये क्यों किया है, आंसर्स देखो ऑफ कोर्स आगे, ये आप देख रहे होंगे आगे, मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद उसके आंसर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले 20 दिए हैं, उसके साथ उसके आंसर्स हैं, ऐसे ही अगले 20 दिए हैं, फिर उसके आंसर्स हैं, फिर देखो ऐसे ही 10-20 दिए हैं और उनके आंसर्स हैं। तो आपने करना क्या है अल्टीमेटली, कि पहले इन एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप और एक्सरसाइजेस भी अपनी बुक से ढूंढ करके कर सकते हैं, तो इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आर्टिकल्स की। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको मतलब उसकी साउंड से ही समझ में आने लग जाता है, आपको रूल्स पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस को देख के ही समझ आ जाएगा यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगना है, या आर्टिकल लगना भी है या नहीं, ठीक है। सो इस प्रेजेंटेशन से आपकी इतनी जरूर हेल्प हुई होगी कि थोड़ा सा क्लियर जरूर आपको हुआ होगा, जब भी कभी कंफ्यूजन हो प्रेजेंटेशन पे वापस आके देखो, आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई बिड यू गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेरी वेल।